सास कभी माँ नहीं बन सकती। बहू और सास का वो कभी भी नहीं बन सकता, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अभी अभी मिले हैं। और जब मिले हैं और बहू के ऊपर एकदम से उसकी लाइफ चेंज हो गई है, उसको कितनी सारी चीजें हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 1 बजे वाली वीडियो में। तो अभी अभी मेरे मन में एक आइडिया आया है। मैंने कहा भाई, नहीं तो 1 बजे वाला कोई ब्लॉग था नहीं, एकदम से मेरे मन में आया कि मेरे को सभी ज्ञानी बाबा बोलते हैं कि मैं बहुत टाइम तक लगातार बोलता हूँ और बोलता ही जाता हूँ, रुकता नहीं हूँ। और प्रभ बहुत ज़्यादा कम बोलती है। तो टास्क ये है कि प्रभ ने लगातार 5 मिनट बिना रुके एक टॉपिक पे बोलना है। कोई भी हम टॉपिक दे देते हैं इनको। चलो, सास बहू के रिश्ते के ऊपर आपने बोलना है 5 मिनट बिना रुके। मोबाइल में आप टाइमर निकाल लो, तो देखते हैं आप कितना बोल पाते हो। क्या है? नहीं, चैलेंज है। नहीं, फिर कोई और टॉपिक ले लो, कोई भी टॉपिक ले लो ना। आपने बोलना है लगातार भाई, तो टाइमर लगा लो। 5-10 मिनट आपने लगातार बोलना है, ठीक है? देखते हैं क्या बोलते हो, कितना बोलते हो। फिर आप भी मेरे को कोई टॉपिक दे सकते हो जिसपे मुझे चुप रहना है। मेरे लिए तो टास्क ये होगा ना कि ये आदमी को चुप कैसे रहना है। ठीक है, निकालो टाइमर। टाइमर को नहीं निकाल रहे? चलो जी, ये इन्होंने टाइमर निकाल लिया है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कोई भी स्क्रिप्टेड व्लॉग नहीं है। सास बहू का रिश्ता, हाँ जी, बहुत ही प्यारा रिश्ता है और बहुत ही आगे दुलारा रिश्ता है। सास सास होती है, बहू बहू होती है। सास बहुत अच्छी होती है, बहू भी बहुत अच्छी होती है। सास की 2 आंखें होती हैं। सास की 2 आंखें, एक नाक। मेरी सास का 1 होठ है, वैसे सास के 2 होठ होते हैं। ठीक है। और 2 कान होते हैं। क्या बोलूं और मैं। सास सास सासू माँ बहुत प्यारी होती है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं। और बहू बहुत कोई भी टॉपिक पे बात कर लो, कोई पुरानी बात कर सकते हो, तुम्हें बातें नहीं करनी आती? सास और बहू वीडियो बनाती हैं। सास और बहू की रील बहुत वायरल होती है सोशल मीडिया पे। और सब सास और बहू रीलें बनाती हैं? नहीं, मेरी सास अपनी बहू के साथ वीडियोस बनाती है सोशल मीडिया पे। मेरी सास उत्तराखंड से बिलोंग करती है। मेरी सास उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। और मेरी उत्तराखंडी सास की एक पंजाबी बहू है जो जलंधर में रहती है। और क्या बोलूं, सासू माँ मेरी सासू माँ को गुलाबी रंग बहुत पसंद है। मेरी सासू माँ और क्या बोलूं, सासू माँ सास बहू का जो प्यार है वो हर सास बहू में बहुत ज्यादा प्यार होता है। बहुत बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट होती है। दुनिया में किसी की ऐसी अटैचमेंट नहीं होती जैसी सास बहू की होती है। कितना टाइम हो गया यार, अभी 2 मिनट हुए। सासू माँ जो होती है वो सासू माँ होती है। बोर कर रहे हो? कोई अच्छी सी बात, कोई अच्छी बात है ही नहीं, क्या बोलूं मैं? कुछ भी बात बोल सकते, बात ही नहीं करनी आती क्या आपको? मेरी सासू माँ सुबह 6 बजे नहीं 5 बजे उठ जाती हैं और 5 बजे एसी बंद कर देती है। मेरी सासू माँ सुबह 6 बजे मंदिर से आके घर की साफ सफाई कर लेती है और फिर उसके बाद वो खाना बनाती है, फिर वो खाना खाते हैं, फिर उसके बाद फिर वो लंच की तैयारी करते हैं, फिर वो लंच करते हैं, फिर वो एसी चलाते हैं, फिर वो सो जाते हैं, फिर वो 5 बजे उठते हैं, फिर नहीं, फिर वो चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, फिर बस यार, नहीं मेरे को कुछ नहीं आ रहा बोलना यार, नहीं बन रही बात। मेरी सास का नाम नीता भट्ट है और सास के बारे में ऐसे नहीं था, ऐसे सुनाने लग गए आप तो। हाँ। सास बहू के रिश्ते के टॉपिक पे कुछ बोलना था। बोला तो मैंने। क्या बोला तुमने सास बहू? कुछ
सास बहू का रिश्ता बहुत आपको प्यारा। स्टेज पे बोलने का हो गया, वुमेन्स डे पे किसी ने आपको इनवाइट किया, वहां पे हाँ, आपको सास बहू के रिश्ते के ऊपर बोलना है, तो क्या बोलोगे? सास बहू का रिश्ता बहुत प्यारा और बहुत नाजुक रिश्ता होता है, और हमें इसे बहुत संभाल के निभाना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं चलता कब कौन सी बात किसको बुरी लग जाए, बहू को लग जाए, सास को लग जाए, है ना? तो ये दोनों तरफ से ही ऐसे होता है। अब कहते हैं कि सास कभी माँ नहीं बन सकती, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, तो बनानी क्यों है तुम लोगों ने? सास को सास रहने दो, बहू को बहू रहने दो, एक अलग से रिश्ता है, उसको उस रिश्ते की तरह ही निभा लेना चाहिए। और बाकी ये है कि अपनी तरफ से बेस्ट करना चाहिए, दूसरी तरफ से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जब आप उम्मीद करते हो तो फिर आपको नाराजगियां मिलती हैं। अगले अगले बंदे की माइंड मेंटल स्टेट आपको पता नहीं होती कैसी है ना, और वो किस वे में सोच रहा है। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आपके बारे में गलत ही सोच रहा हो या बुरा ही सोच रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो उन्होंने उस बारे में सोचा ही ना हो जिस जिस चीज को आपने इतना सोच लिया हो। तो ऐसी चीज़ों को मतलब नज़रअंदाज करना चाहिए। अगर कोई बात बुरी लग गई है तो उसे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। ये और सिर्फ बहू के लिए है कि सास के दोनों लिए के भी लिए कुछ है? कह रही हूँ मैं, दोनों के लिए कह रही हूँ हम्म। कि जरूरी नहीं है ना कि मान लो अब मम्मी ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया तो मम्मी उम्मीद करे कि हाँ मेरी बहू मेरे लिए ये करे, है ना? तो फिर और मैं वो ना करूँ, फिर मम्मी को बुरा लगे, फिर वो कहें कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, बात वही आ गई। और सेम चीज अगर मैंने मम्मी के लिए कुछ कर दिया और मैं कहूँ कि मम्मी मतलब मेरे लिए भी कुछ ऐसा करे, सोचे, मैं अपने अपने से एक्सपेक्ट कर लूं, और मम्मी के माइंड में ऐसी कोई बात ही ना हो या उन्होंने कभी सोचा ही ना हो ऐसा, और फिर मैं कह दूं हाँ हाँ सास कभी माँ नहीं बन सकती, तो मैं वो कह रही हूँ कि जरूरी नहीं होता कि है ना हर हर कोई इंसान वो ही करे जो आप चाह रहे हो कि वो आपके लिए करे। तो मम्मी और बेटी का जो रिश्ता होता है वो अलग होता है। वो बचपन से एक साथ रहे, उन्होंने पैदा किया है, उनको अटैचमेंट है, वो उनको अपने बच्चे की हर चीज पता है, उन्होंने किस तरीके से उसे पाला है ना? पर बहू और सास का वो कभी भी नहीं बन सकता, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अभी अभी मिले हैं। और जब मिले हैं और बहू के ऊपर एकदम से उसकी लाइफ चेंज हो गई है, उसको कितनी सारी चीजें चेंज हो गई, परिवार ही चेंज हो गया, घर चेंज हो गया, और कहाँ एक लड़की एक अकेली रह रही है, वो किसी के साथ अपना रूम, अपना वॉशरूम, अपना सब कुछ शेयर कर रही है ना, कितने चेंजेस उसकी लाइफ में है। तो वो उन सारी चीजों के बीच में वो अलग स्ट्रगल कर रही है, और सास अलग स्ट्रगल कर रही है कि उसके घर में एक नया मेंबर आया है, उसे अपना किचन शेयर करना है, अपने घर की सारे रीति रिवाज उसे बताने हैं, सिखाने हैं कि ऐसे होता है वैसे होता है। तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं, हर घर का अपना अपना माहौल होता है। तो वो चीज मुझे लगती है कि हमें, जैसे मुझे लगता है ये रिश्ता खराब ही ये कह के किया जाता है कि हाँ सास माँ माँ नहीं बन सकती, बहू बेटी नहीं बन सकती, वो नहीं बन सकती, दोनों में से कोई भी नहीं बन सकती, क्योंकि सिचुएशंस ही वैसी नहीं है ना? तो वो जो काम माँ अपने बेटे के लिए कर रही थी अब वो बहू कर रही है, ठीक है? तो वो कहीं ना कहीं वो चीज भी आ जाती है कि पहले मैं कर रही थी अब वो कर रही है, बहुत चीजें होती हैं। तो मुझे लग रहा है इस चीज को, ये एक सेंसिटिव सा मुद्दा है, इसको बहुत साफ सुथरे तरीके से सास बहू का रिश्ता समझ के ही निभाना चाहिए। तभी घर के बेटे खुश रह पाएंगे, नहीं तो बीच में बेटे बेटे ज्यादा पिसते हैं कि उसको मम्मी भी देखनी है, उसको मम्मी भी प्यारी है, उसको बीवी भी देखनी है जो सब कुछ छोड़ के उसके लिए आई है घर में, है ना? उसने उसको भी एडजस्ट कराना है, उसने मम्मी को भी प्यार करना है। तो इन सब चीजों में मेरे को लग रहा है सबसे ज्यादा जो मुश्किल है, क्योंकि माँ को तकलीफ हुई, माँ ने बेटे को शिकायत कर दी, बहू को तकलीफ हुई, बहू ने भी बेटे को शिकायत कर दी, बेटा किसको करे शिकायत? तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मुद्दा कभी नहीं होना चाहिए सास माँ बहू बेटी, क्योंकि बहू कभी भी बेटी की जगह नहीं ले सकती और सास कभी भी माँ की जगह नहीं ले सकती, उनकी अपनी अपनी एक रिश्ता है। 5 मिनट हो गए कि बाकी 5 मिनट से तो कहाँ ही ज्यादा हो गए, मगर उसमें से 2 मिनट मैंने खराब किए थे हाँ, बोल बोल तो के। अब आपको पता लगा कि आपके पीछे अगर आपके पास एक मोटिव है बोलने का, तब आप बोल सकते हो। अगर आपके पास मोटिव ही नहीं है, आपने बात ही नहीं सुनी, क्वेश्चन ही नहीं सुना, सास बहू का रिश्ता, आप सास के बारे में बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी सुनाना था, पर बोल लिया ना फिर आपने।
हाँ बोल दिया। तो कंग्रेचुलेशन, आपने चैलेंज को पूरा तो किया। क्या मिलेगा मुझे चैलेंज जीतने पे? 2 चांटे। एक मुक्का दूंगी मैं। पार्टी चाहिए मुझे। किस चीज की पार्टी चाहिए? मैंने 5 मिनट बोला, आपने मुझे चैलेंज दिया, मैंने कंप्लीट किया, अब मुझे गिफ्ट भी तो मिलना चाहिए। ना, कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं होता, मुझे ऐसे ही गिफ्ट होता है चाहिए, भाई। मैंने पूरा किया। और मेरा तो रहने दो, मेरे को तो क्या ही बुलवाना है, अगर मैं बोलने लग गया तो शायद वीडियो आप बताओ, जो मैंने 40 बोला घंटे वो के लिए। बात ठीक बोली कि नहीं? नहीं, सही है, बिल्कुल सही है, अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। मगर सास बहू के रिश्ते के ऊपर बात थी, बेटे को बीच में लाने की जरूरत नहीं थी। बेटा अपने आप आ ही जाता है, सास बहू के बीच में बेचारा बेटा ही तो आता है। सास बहू का रिश्ता है ही इस तरह ना, वो चाहे जितना मर्जी कह लो, अलग ही और होता है, मुझे कभी लगता नहीं। है कि रिश्ता खराब भी तभी होता है जब सास को माँ बनाने की कोशिश करने लग जाओ और बहू को बेटी। हाँ, हम क्यों ऐसे एक सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं जो कि है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। और सारी दुनिया हमारी, खास करके भारत में, इसी स्ट्रगल में जूझ रही है। सास बहू बेटी और माँ बने, कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। कहने को होता है कि सास मेरी माँ जैसी है, वो मेरी बेटी जैसी, कभी नहीं हो सकता। ये रियलिटी है, हार्श रियलिटी है। जितना जल्दी इस चीज़ को समझ जाओगे उतना जल्दी आप समझ, होता ही है वो। जो एक माँ अपनी बेटी के लिए फील करती है, बहू के लिए नहीं कर सकती, वो कहने को होता है बात। और बहू भी अपनी सास को माँ कभी नहीं समझ सकती। यही है बस, वो एक है, होता है कि चलो अब रिश्ता है, बचपन से कहीं रहे हैं, अभी कहीं रिश्ते में आ गए हैं, तो वो जो रहती है। क्योंकि बेटी अगर कोई बात बोल दे सास अपनी माँ को, माँ बुरा नहीं मनाएगी, थोड़े टाइम बाद भूल जाएगी। अक्सर होता है, सुबह कोई बात बोली होगी, भूल जाएगी, पता ही नहीं लगेगा रोटी खिला रही है, भूल जाएगी। मगर सास बहू की कही हुई बात कभी नहीं भूलेगी। और ऐसा ही ऑपोजिट है, अगर सास ने बहू को कुछ बोल दिया, वो चुभ जाएगा, वो भूला नहीं जाएगा। अगर माँ ने बेटी को बोला, वो भूल जाएगा, चाहे थप्पड़ भी लगा दे, वो भूला जाता है। तो ये डिफरेंस हमेशा रहेगा, वो लोग बोलते हैं, तो ये सच्चाई है। और अगर बस मेरे को लगता है चैलेंज कंप्लीट हो गया। मैं अलग से अपना चैलेंज को शुरू कर दूं। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो ये नहीं, बोलो। वीडियो यहाँ तक नहीं थी, मुझे मेरा इनाम चाहिए, मुझे इनाम दो। आप नहीं, क्या इनाम दोगे? नहीं मैं दे सकता। ना, मुझे इनाम चाहिए। इनाम नहीं मैं दे सकता। नहीं, मुझे इनाम चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो ये ब्लॉग यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।